हाँ ऐसी स्थिति हो रही है, लेकिन मैं किसी को कभी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि मुझे ये भी नहीं था कि मुझे ये था कि मतलब मेरा समय आएगा उसे जवाब मिलेगा, ये सब कुछ मैं सोचती ही नहीं थी। और कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता था ना कि जो अगला मुझे बोलता था मैं उनकी बातों में आ जाती थी कि शायद वो सही कह रहे हैं। कि ना मुझे खुद मेरे अपनों ने ना मुझे रोकने की बहुत कोशिश की है, और मुझे बहुत मतलब कि दूसरे दूसरे ढंग से मुझे समझाया जाता था। देखिए दोस्तों, पहले और अब में ना धीरे धीरे जब एज होती है तो मैच्योरिटी भी आती है। क्या जरूरत है इतने पैसे बचाने की? क्या हम मरेंगे तो इन पैसों को साथ लेकर जाएंगे, इसलिए इतना बचा रहे हैं? दोस्तों, ये कई लोग जो है ना इस तरह की बातें कहते हैं, लेकिन एक बात ये भी सही है ना कि पैसे हम लेकर जाएं या ना जाएं, लेकिन ये तो पक्का है कि जब तक हम दुनिया में रहते हैं, जीते हैं, तब तक ये पैसे हमारे लिए बहुत काम के होते हैं। दोस्तों, जिस तरह से पेड़ को पानी की जरूरत होती है और शरीर को खाना और अच्छे सेहत की जरूरत होती है, सिमिलरली जीवन जीने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ फिट टू कुक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, एक बात पता है, पैसों में ना स्प्रिंग लगा होता है। पैसे जो होते हैं ना वो उछल उछल के अपना जगह जो है वो परिवर्तन करते रहते हैं। एक जगह पे जो कहा जाता है ना कि पैसे टिकते नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी इन पैसों को कैद करके नहीं रख सकता है, क्योंकि इसके अंदर लगा रहता है स्प्रिंग। कहने का मतलब ये कि ये बाहर निकलेंगे ही। और इसी वजह से क्या होता है कि हम अगर पैसे कुछ जमा कर लें या फिर हम अकाउंट में रखें ना, आप देखना उन पैसों को निकलने का रास्ता भी इजीली दिख जाएगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? मेरे साथ होता है, और मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि मेरे पैसे जो है ना वो खर्च हो जाते हैं। लेकिन पता है, जब पैसे खर्च होते थे ना, पहले तो स्टार्टिंग में बहुत होते थे, अब तो मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है। तो उसमें जो मैंने तरीके अपनाए, वो सारे तरीके मेरे लिए तो मतलब समझिए कि रामबाण की तरह काम किया। मैंने क्या किया कि जैसे मेरी जब सैलरी आती थी या मेरे पास जो पैसे होते थे ना, तो उन पैसों का मैंने स्थान खुद ही चेंज कर दिया, और मैंने एक फ्यूचर बैंक अकाउंट करके एक दूसरा अकाउंट खोला। दूसरे बैंक में, सेम बैंक में नहीं, दूसरे बैंक में। और मैं क्या करती थी कि जितने पैसे मेरे काम के होते थे उनको छोड़ के कुछ पैसे पहले ही हटा देती थी। और सेम चीज मैंने, जैसे मेरे पास जो कैश होता था उसमें भी यही काम करती थी कि मान लीजिए, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे आप लोगों को पता ही है कि ट्यूशन के पैसे जो होते हैं ना वो मोस्टली कैश में आते हैं। तो उन पैसों को मैं, कुछ जो पैसे हैं उसका मतलब जगह ही परिवर्तित कर देती थी, उसे मैं कुछ दूसरे पर्स में रख देती थी। और अक्सर ऐसा होता था ना कि मैं जो पैसे रखती थी ना उसको मैं भूल जाती थी। कहने का मतलब ये पता रहता था कि मैंने कहाँ रखा है, क्या रखा है, लेकिन कितने रखे हैं ये मैं भूल जाती थी। और जब खोल के देखूं ना तो मुझे 2000 4000 वहां मिल ही जाता था। तो ये कुछ जो तरीके हैं ना, ये मेरे को मतलब फायदा किए हैं। और इसलिए मैं कहती हूँ ना कि पैसे जो होते हैं ना उसको अलग अलग रखा कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में अपने खुद के अनुभव आप लोगों को बताने वाली हूँ, और बहुत ऐसी परिस्थितियां, बहुत ऐसे सिचुएशन मेरे साथ भी हुए हैं ना, जिसमें पैसों को लेके मैंने बहुत मतलब कि बेइज्जती जो होती है ना वो भी सही है। और तभी जाके मैंने धीरे धीरे सीखा कि क्या होता है पैसों का महत्व और कैसे बचाते हैं इन पैसों को। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे ये एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत मतलब ऐसा है कि वो आपके रिश्तेदार हो या फिर आपके मतलब जान पहचान वाले, आपके नेबर हो, कोई भी हो ना, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो अगर आप कोई नया काम करेंगे ना तो वो आपकी टांग को जरूर खींचेंगे, चाहे वो अच्छे के लिए चाहे वो बुरे के लिए, लेकिन मोस्टली तो बुरे के लिए ही कोई खींचते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि जब जब मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश की ना, मुझे खुद मेरे अपनों ने ना मुझे रोकने की बहुत कोशिश की है, और मुझे बहुत मतलब कि दूसरे दूसरे ढंग से मुझे समझाया जाता था। देखिए दोस्तों, पहले
और अब में ना धीरे धीरे जब एज होती है तो मैच्योरिटी भी आती है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लोगों के बहकावे में भी चले जाते हैं, और मेरे साथ भी होता था कि जैसे मैं कुछ सोचूं और कोई मुझे और कुछ बताए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो मैं उनकी बातों में आ जाती थी। लेकिन बाद में रियलाइज करती थी कि नहीं, इससे तो बड़ा नुकसान हो गया। अगर मैं अपना ही बात सुनी होती तो हो सकता है मैं कुछ आगे अच्छा कर लेती। ये सब चीजें मेरे साथ हुई है। कहने का मतलब कि आपको मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ कि जब मैंने टीचिंग प्रोफेशन जो है उसको ज्वाइन किया था, तो जब मैं टीचिंग कर रही थी ना, तो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने, ना ही मेरे घर वालों ने और ना ही कोई मतलब कि जान पहचान वाले। क्योंकि पता है मुझे अक्सर लोग क्या कहते थे, पहले तो बहुत सारा टाइम चला गया किस चीज में कि गवर्नमेंट की तैयारी करो, प्राइवेट में क्या पड़ा हुआ है। लेकिन अंत में रुख जो है वो प्राइवेट में ही करना पड़ा। और प्राइवेट मैं नहीं कहूंगी कि प्राइवेट खराब होता है, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तुम तो घर में भी कमा सकती हो, ट्यूशन कर सकती हो, स्कूल आने की क्या जरूरत है, तरह तरह की बातें। अभी घर देख लो, अभी बच्चा देख लो, और पहले बच्चे पाल लेते हैं उसके बाद जॉब के बारे में सोचते हैं। तो बहुत सारी बातें ना मेरे सामने आती गई और मैं ना मतलब सुनती थी। एक चीज था दोस्तों कि मैं कभी जवाब नहीं देती थी किसी को। हाँ, ये चीज था कि कुछ बातें होती थी तो मैं रो लेती थी भगवान के पास कि हाँ ऐसी स्थिति हो रही है, लेकिन मैं किसी को कभी जवाब नहीं देती थी। क्योंकि मुझे ये भी नहीं था कि मुझे ये था कि मतलब मेरा समय आएगा उसे जवाब मिलेगा, ये सब कुछ मैं सोचती ही नहीं थी। और कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता था ना कि जो अगला मुझे बोलता था मैं उनकी बातों में आ जाती थी कि शायद वो सही कह रहे हैं। तो ये जब टीचिंग का था उस समय बताती हूँ। लेकिन जब आप कहीं काम करते हैं ना, आप जब कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं ना, तो जब आपके पास थोड़े थोड़े पैसे आने लगते हैं ना, तो उस काम में आपका मन लगने लगता है, ये ऑटोमेटिक होता है। अब जब घर चलाना था, जब स्टार्टिंग में जब मैं घर चलाती थी, जब मेरे पास नौकरी वोकरी नहीं थी, तब की बात कह रही हूँ, तो मुझे जो पैसे मिलते थे ना, उन पैसों को जैसे बचा के, जो मैंने आप लोगों को बहुत सारे ट्रिक बताए हैं, वैसे वैसे करके अपने राशन में, अपने सब्जी में, अपने दूध के पैसे में, ऐसे ऐसे करके मैं मतलब पैसे जो बचाती थी ना, तो कुछ कुछ पैसे हो जाते थे। बहुत लोगों ने ना कंजूस का भी नाम दिया, लेकिन पता है मैं सुनती गई और अपना काम करती गई। लेकिन जब धीरे धीरे करके मैंने मतलब पैसे जमा कर लिए ना, मुझे घर में ऐसा कहा जाता था कि इतने पैसे बचा के करने क्या है, हाय हाय करना है, और फिर जो ये पैसा जो है इसको भोगेगा कोई और ये बचाने पे लगी हुई है। ऐसे भी बातें मैंने सुनी है। लेकिन जब मैं बचाने लगी ना और मेरे पैसे बचने लगे, तो वही लोग, ऐसा टर्न हुआ कि वही लोग आके मुझसे पूछने लगे कि इसमें कैसे पैसे बचाएं, या ऐसे करके आप यहाँ ये कैसे करके यहाँ पहुंचे। तरह तरह की बातें मेरे साथ होने लगी। तो ये सारे दिन जो है ना, ये भगवान ही दिखाते हैं। सिमिलरली जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, तब की भी कहानी मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि क्या चैनल स्टार्ट करना है, क्या आपको बताना है, किस टॉपिक पे। क्योंकि देखिए चैनल का ना एक टॉपिक होता है कि मतलब कि इस सब्जेक्ट पे मैं अपना चैनल जो है उसको स्टार्ट करूंगी और उसको चलाऊंगी। तो मुझे पता है, मुझे ये कहा गया था कि आप जो टिप्स या ट्रिक बताने वाले थे, क्या वो सबको पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, कभी मैंने ये नहीं सोचा था ना कि ये जो चैनल है ये इतना ग्रो हो जाएगा। हालांकि मेरे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन जो भी मेरी बहनें हैं और जिस तरह से आप लोग मेरे वीडियो को प्यार देते हो, जिस तरह से आप लोग कमेंट में लिखते हो कि दीदी आपके वीडियो देखने से, और अभी तो ये भी कमेंट आया था कि मैं पाकिस्तान से देख रही हूँ और मैंने आपके वीडियो देख के 1 लाख रुपए बचाए हैं। आप सोचो कि ऐसी ऐसी बातें सुन के ना बहुत दिल खुश होता है कि आखिर सभी जानते हैं इन सारे पॉइंट को। लेकिन अगर मैंने चैनल नहीं बनाया होता, न मैं वीडियो नहीं देती, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सब जानते हैं, लेकिन आगे कहीं ना कहीं तो ये उपयोगी साबित हो रहा है। साथ के साथ मुझे भी कुछ लोगों के साथ रूबरू होने का मतलब मिल रहा है मौका। मुझे भी ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि हाँ और भी कहाँ क्या हो सकता है। मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ दोस्तों। तो कहना यहाँ पे ये है कि बहुत लोग टांग खींचेंगे कि ये मत करो, वो मत करो, और ये जो कर रहे हो है इस फील्ड में बहुत कंपटीशन है। तो आप अगर टीचिंग कर रहे हो तो उसमें बहुत कंपटीशन है। आप अगर घर में पैसे बचा रहे हो तो आप कंजूसी कर रहे हो। सबकी बातों को सुनिए, नजरअंदाज कीजिए, वक्त बताएगा। आप बस अपना काम करते रहिए दोस्तों, अपने काम पे फोकस कीजिए, बिल्कुल भी किसी को। और हाँ, एक चीज और, पलट के जवाब देने से ना कोई जरूरत नहीं है, और वो जवाब देने की आपको जरूरत नहीं है, आपका समय मुड़ के उसको जवाब देगा। याद रखिएगा, अपने काम पे फोकस कीजिए, और अगर आप पैसे बचा रहे हैं तो बचाते रहिए। दूसरी चीज याद रखिएगा दोस्तों कि जैसे ना कुछ दिनों के लिए हैबिट बनाइए कि जिस दिन आपका, जैसे कि हम
एनालाइज करते हैं ना कि आज हमने क्या क्या काम किया, या फिर हम रात में ही ये डिसाइड कर लेते हैं अगले दिन का हमारा क्या क्या प्लान होता है। ये सभी करती हैं, गृहिणियां भी ये काम करती हैं कि वो पहले ही रात में डिसाइड कर लेती है कि कल लंच में क्या बनेगा तो बच्चों के टिफिन में क्या जाएगा। करते हैं ना आप लोग? कमेंट कीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं तो करती हूँ। और जब ये मैं नहीं करती थी ना तो मेरा बहुत पजल बना रहता था, और मेरा कम से कम मतलब समझिए कि आधा एक घंटा तो बस यही सोचने में ना, बहुत बार ऐसा होता है ना किचन में जाके मैं खड़े होकर सोचती रहती थी ना, अब क्या बनाऊं, आज क्या बनाना है, और इसमें बहुत टाइम जाता था। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमेशा ये सोचिए ना रात में कि आज क्या दो काम ऐसे थे जो मैंने बहुत अच्छे किए हैं, जो मैंने बहुत प्रोडक्टिव काम किए हैं, अपने जो टाइम है उसको यूटिलाइज जो है वो मैंने अच्छे से किया है, उसका उपयोग। ये थोड़ा सा ना सोचिएगा। और एक चीज कि आज कौन से दो काम, दो क्वेश्चन आपको करने हैं, पहले कि आपने दो अच्छा काम क्या किया, और उसके बाद कौन से दो या एक काम जो आज मेरे होने वाले थे लेकिन किसी कारणवश छूट गए, लेकिन मेरे आलस की वजह से छूट गए। इसको आप नोट डाउन कीजिए और कम से कम 1 वीक इस काम को कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आपके जो 24 घंटे है ना, आपका जो समय है वो कितना वैल्यूएबल है आपके लिए। दोस्तों ये समय ना किसी को कुछ नहीं देगा, लेकिन पता है ये समय जो होता है ये हमें ही बहुत कुछ सिखा के जाएगा। और एक चीज ना कि अगर हम गलती करते हैं ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गलती तो होती रहती है, लेकिन अगर हम फिर दोबारा उसी गलती को दोहराते हैं तो यहाँ मिस्टेक हो जाता है हमारे साथ, और ये जो है हमारे लिए सही नहीं है। गलती अगर करते हैं तो उस गलती के साथ सुधरने का भी और नया चीज सीखने का भी मौका हमारे पास ही रहता है। इसलिए दोस्तों गलतियों से ना डरे और हमेशा प्रयासरत रहिए। आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे ट्रिप्स बताए हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना कि बहुत ऐसी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है ना जिसमें अपने सगे जो होते हैं ना वो ही अनजान हो जाते हैं। जब आपके पास पैसे रहेंगे तो सारी दुनिया आपके साथ रहेगी, लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे ना, कोई भी नहीं पूछेगा। कोई भी आपको ये भी नहीं पूछेगा कि आज घर में तुम्हारे पास कुछ खाना है, आज आपके बच्चे की फीस गई, आज आपके बच्चों का बुक्स वगैरह आ गया या नहीं, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर वो जानेगा ना कि इसके पास पैसे हैं तो वो आपके पास हमेशा उठना बैठा होगा, और वो जानेगा तो भी एक बार मुंह पुछारी कर ही देगा कि आपके पास है या नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए वो आपसे ये जो बात है वो पूछ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो से आप लोगों को ये पता चला होगा कि क्या है वैल्यू पैसों का, और कैसे किस स्थिति में करके मैं यहाँ तक पहुंची, और मैंने मतलब कितना बर्दाश्त किया, कितना सहन किया। क्योंकि सहन इसलिए किया ना क्योंकि मुझे एक चीज पे बहुत विश्वास था, और वो था मुझे खुद पे विश्वास था कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत नहीं कर रही हूँ, और मैं जो सोच रही हूँ वो मैं प्राप्त करूंगी ही करूंगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसी वीडियो की जरूरत है ना, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।